नमस्ते दोस्तों। चलिए आज हम एक ऐसे रहस्यमय सफर पर निकलते हैं जो ना केवल रोमांच से भरा है बल्कि ज्ञान और आश्चर्य से भी सराबोर है। आज हम उतरेंगे समुद्र की उन अथाह गहराइयों में जहां सदियों से दबे हुए हैं कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें ना समय मिटा सका और ना ही इंसान अब तक पूरी तरह समझ सका है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। उन डूबी हुई सभ्यताओं की, उन महानगरों की जो कभी इस धरती का अभिमान हुआ करते थे, लेकिन आज समुद्र की तलहटी में मिट्टी, पत्थरों और खामोशी के साथ दफन है। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम जानेंगे उन रहस्यों को जो सदियों से इंसानी नजरों से छुपे हुए थे। समुद्र का वो नीला जल जो ऊपर से शांत दिखता है, असल में अपने अंदर छुपाए बैठा है अनगिनत चौंकाने वाली कहानियां। वो रहस्य जो दुनिया से सदा के लिए छिपा दिए गए थे, लेकिन अब नहीं। आइए उतरते हैं उस अंधेरे में जहां रोशनी कम है लेकिन रात ज्यादा, और हर एक लहर अपने साथ लाती है एक अनसुनी दास्तान। समंदर के भीतर छुपे गहरे रहस्यों में से एक ऐसा भी है जो आज भी हजारों सालों से समुद्र की गहराई में दफन है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि प्रामाणिक इतिहास और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित वास्तविकता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि समंदर में कौन से ऐसे राज हैं जो आज भी अनसुलझे हैं, किन रहस्यमय नगरों और सभ्यताओं ने समुद्र की गहराई में अपनी कब्र पाई, और आधुनिक विज्ञान ने किन रहस्यों से पर्दा उठाया है। लेकिन कुछ अब भी छुपे हुए हैं। समंदर हमारे ग्रह का 71% भाग घेरता है, लेकिन आज भी हम समुद्र के केवल 5 से 10% भाग की ही पूरी तरह से खोज कर पाए हैं। इसका मतलब यह है कि 90% से अधिक समंदर का हिस्सा आज भी इंसानों की नजरों से छिपा हुआ है। इसमें हजारों साल पुरानी सभ्यताएं, प्राचीन नगर, जहाजों का मलबा, रहस्यमयी आकृतियां और शायद कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं समझ सका। जैसे कि ये मिस्र का एक महान बंदरगाह नगर जिसका नाम था हेरक्लियन। इसे मिस्र में थोनिस के नाम से भी जाना जाता है। ये 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच मिस्र की व्यापारिक और धार्मिक राजधानी था। प्राकृतिक आपदा, शायद भूकंप या जमीन के नीचे कीचड़ की कमजोरी के कारण यह पूरी बस्ती समंदर में समा गई। इसे 2000 के दशक की शुरुआत में फ्रांसीसी समुद्री पुरातत्वविद फ्रैंक गॉडियो ने खोजा। गहराई में खोज के दौरान वहां मंदिर, मूर्तियां, सिक्के, जहाज और सैकड़ों मानव निर्मित वस्तुएं मिली। महाभारत और स्कंद पुराण में बताया गया है कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी एक दिव्य शहर थी जो समुद्र के किनारे बसी थी। श्री कृष्ण के देहत्याग के पश्चात समुद्र ने इसे अपने भीतर समा लिया। 1980 के दशक में एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात के तट पर समुद्र में द्वारका के अवशेष पाए। इसमें सीढ़ियां, दीवारें, जल संरचनाएं और बर्तन जैसे अवशेष मिले। समुद्र तल से लगभग 100 फीट नीचे ये पाई गई। कार्बन डेटिंग से जब इसकी जांच हुई तो बताया गया कि ये लगभग 9000 साल पुरानी है। जांच के दौरान शहर में योजनाबद्ध गली मोहल्ले भी मिले थे। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने 360 ईसा पूर्व में अटलांटिस का वर्णन किया। ये एक महान, शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता थी जो एक दिन समुद्र में समा गई। कुछ वैज्ञानिक इसे महज मिथ मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि अटलांटिस एजोरेस द्वीप समूह के पास था। आज तक इस पर एक मत नहीं हो सका है। अटलांटिस शायद सैंटोरिनी द्वीप था जो ज्वालामुखी फटने के बाद समुद्र में समा गया। स्पेन के तट से दूर डोनाना नेशनल पार्क के पास भी अटलांटिस जैसे अवशेष पाए गए हैं। ब्लू होल्स समुद्र के भीतर गहरे गोलाकार गड्ढे होते हैं। बेलीज का ग्रेट ब्लू होल विश्व का सबसे गहरा और रहस्यमय ब्लू होल माना जाता है, जिसकी कुल गहराई लगभग 125 मीटर यानी कि लगभग 410 फीट है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें लाखों साल पुराने पर्यावरणीय बदलावों के संकेत छिपे हैं। 1912 में डूबा टाइटैनिक जहाज आज भी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में एक अद्भुत संरचना बना हुआ है। इसे 1985 में खोजा गया। यूएसएस स्कॉर्पियन और कुर्स्क सबमरीन, अमेरिकी और रूसी पनडुब्बियां जो रहस्यमयी परिस्थितियों में समुद्र में डूब गईं। इनके डूबने की वजह आज भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। योनागुनी संरचना, जापान। यह एक अजीब सीढ़ीनुमा संरचना है जो समुद्र तल से 25 मीटर नीचे जापान के योनागुनी द्वीप के पास स्थित है। वैज्ञानिक बहस करते हैं, क्या यह प्राकृतिक संरचना है या प्राचीन मानव सभ्यता का प्रमाण?
कुछ लोग इसे 10,000 साल पुरानी सभ्यता का हिस्सा मानते हैं। समुद्र की गहराइयों में ऐसे जीव पाए गए हैं जिन्हें कभी भी सतह पर नहीं देखा गया। विशालकाय स्क्विड, जायंट स्क्विड, जो 43 फीट तक लंबा होता है, ग्लोइंग जेलीफिश और डीप सी ड्रैगन फिश। वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र के तल पर और भी अनजाने विशाल जीव हो सकते हैं। 1513 में बना एक नक्शा, जिसमें अंटार्कटिका का समुद्र रहित नक्शा भी था, जबकि उस समय यह खोजा ही नहीं गया था। यह संकेत देता है कि किसी प्राचीन सभ्यता को समुद्रों का अद्भुत ज्ञान था। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का एक त्रिकोणीय क्षेत्र है, जहां सैकड़ों जहाज और विमान बिना सुराग गायब हो चुके हैं। वैज्ञानिक इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गतिविधियों और गैस उत्सर्जन के सिद्धांत देते हैं, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र में लाखों टन सोना, हीरे और दुर्लभ धातुएं छुपी हुई हैं। समुद्र के अंदर माइक्रोबियल जीवन का अध्ययन हमें पृथ्वी से बाहर जीवन की संभावना समझने में मदद कर सकता है। कई ऐसे रेडार संकेत मिले हैं जो समंदर के नीचे भूमिगत संरचनाओं के संकेत देते हैं। समंदर आज भी एक ऐसा संसार है जो मानव सभ्यता की सीमाओं से बहुत आगे है। वहां छिपी सभ्यताएं, रहस्यमय संरचनाएं और प्राचीन राज हमें यह बताने के लिए काफी हैं कि हम अपनी पृथ्वी के बारे में बहुत कम जानते हैं। शायद एक दिन तकनीक और विज्ञान की मदद से हम समंदर के उन गहरे अंधेरों तक पहुंच पाएंगे जहां आज इतिहास, रहस्य और प्रकृति के चमत्कार छुपे हुए हैं। पर तब तक समंदर का वो गहरा राज आज भी समंदर में हजारों सालों से दफन है। तो दोस्तों, आज हमने उस गहराई में झांकने की कोशिश की जहां इंसानी कदम तो नहीं पहुंचे, लेकिन रहस्य आज भी जिंदा है। ये सिर्फ डूबी हुई सभ्यताएं नहीं थीं, ये हमारी विरासत थी, हमारी पहचान थी, जिन्हें समुद्र ने अपने सीने में छुपा लिया। शायद आज भी हर लहर कुछ कहना चाहती है, कुछ पुरानी आवाजें हमें बुला रही हैं। जरूरत बस इतनी है कि हम उन्हें दिल से सुने और अपने इतिहास को फिर से महसूस करें। धन्यवाद।